ओम शांति, नमस्कार। पीस ऑफ माइंड टीवी के सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, जरा सोचिए कि अगर हमारे जीवन में ये त्योहार नहीं होते तो कैसा होता। जीवन में क्या इतनी खुशियाँ, उल्लास, प्रसन्नता, इतनी खुशी होती। तो चलिए इन त्योहारों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें और समझें इनके महत्व को। प्रथम के दो पर्व यानी धनतेरस और नरक चौदस, ये उस विधि का उल्लेख करते हैं जिस विधि से आत्मा रूपी दीपक जग उठता है। और बाद के दो पर्व यानी कि गोवर्धन और भाई दूज उस सुखद परिणाम का वर्णन करते हैं जो आत्मदीप जग उठने के बाद हमारे सामने आता है। मित्रों, दीपावली को हम 5 दिवसीय के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत होती है पहले पर्व धनतेरस से। इस पर्व का संबंध अन्न और स्वास्थ्य से है। वैद्य धन्वंतरि का जन्मदिन भी हम इसी दिन मनाते हैं। इस दिन नए बर्तन में नए अन्न को डालकर जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो भोग प्रसाद का रूप धारण कर लेता है। और जब मानवता उसे स्वीकार करती है तो वो मनोविकारों से मुक्त हो जाती है। इसी का आधार तो है आध्यात्मिक साधना। इसी का यादगार है ये पावन पर्व धनतेरस। वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धनतेरस हमें यही याद दिलाता है कि हमारे जीवन के अंदर भी हमें ज्ञान धन से अपने आप को समृद्ध करना है। इतना ही नहीं, लेकिन इस पर्व पर विशेष दीपदान किए जाते हैं। दीपदान का भाव ही है कि ज्ञान प्रकाश है, तो ज्ञान प्रकाश का दान हर एक को करना चाहिए। तभी संसार के अंदर चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल सकता है। धनतेरस के अगले दिन हम मनाते हैं नरक चतुर्दशी। इस दिन प्रायः सभी लोग सवेरे सूर्योदय से पहले उठकर एक विशेष प्रकार के उपटन से नहाते हैं, पूजा याचना करते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और फिर सुबह सुबह ही पटाखे फोड़ते हैं। इस दिन पर बहुत पौराणिक एक कथा है भारत के अंदर कि देवी देवताएं नरकासुर नाम के राक्षस के सामने युद्ध करते हुए हार गए। और जब हार गए तो नरकासुर दैत्य ने इन्हें बंदी बना दिया। बंदी बनाकर कारागार में रख दिया और तब से लेकर के वो मुक्त होना चाहते थे। तो कहा जाता है कि परमात्मा वामन अवतार धारण करके इस संसार में आते हैं और नरकासुर नाम के दैत्य को संपूर्ण रीति से खत्म कर देवी देवताओं को आजाद करते हैं, मुक्त करते हैं। और इस तरह से ये काली रात्रि जो है जैसे संपूर्ण रीति से खत्म हो जाती है। इसका भी आध्यात्मिक भावार्थ यही है कि जब सतयुग से लेकर के जो देवी देवताएं इस संसार में राज्य करते थे, विचरते थे, परंतु जैसे ही कलयुग आया तो असुरों का राज्य आरंभ हुआ
असुर माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही तो असुर है, क्योंकि उसके आधार पर मनुष्य जीवन के अंदर जो लक्षण है वो आसुरी लक्षण में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस तरह हम नरकासुर दैत्य के अधीन हो जाते हैं, यानी ये पांचों विकारों की अधीनता के अंदर हम आ जाते हैं। उसके कारागार के अंदर हम चले जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। उसके अधीन हमारे हर कर्म जीवन के होने लगते हैं। तब परमात्मा जो अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप है, अर्थात वामन, सूक्ष्म ते सूक्ष्म, वह इस संसार में आकर के मनुष्य आत्माओं को इन आसुरी लक्षणों से मुक्त करते हैं, उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, श्रेष्ठ दैवी संस्कारों से परिपूर्ण करते हैं। और इस तरह हमें इस नरकासुर दैत्य से, उसकी अधीनता से, उसके कारागार से संपूर्ण रीति से मुक्त कर जीवन मुक्त स्थिति में ले जाते हैं, जहां चारों ओर दैवी संस्कारों से व्यक्ति सुसज्जित होता है। पर मित्रों, क्या आपने कभी विचार किया कि श्री लक्ष्मी के स्वागत के लिए हर वर्ष दीपमाला जलाने वाला भारत क्यों मोहताज, क्यों दरिद्र बन गया है? जगमगाते दीपों को देखकर भी श्री लक्ष्मी क्यों हमसे रूठ गई हैं? जलते दीपक उन्हें क्यों आकृष्ट नहीं कर पा रहे? ऐसा कौन सा दीपक है जिसे जलाने की आस वो हमसे लगाए बैठी है? कहने का भावार्थ कि व्यक्ति खुद में खाली आध्यात्मिक जागृति लाए इतना काफी नहीं है, लेकिन अपनी ऊर्जा से वो दूसरों के अंदर भी वो आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रकट करे, या उनके आत्मिक दीपक को भी जगाएं। तब चारों ओर प्रैक्टिकल में दिवाली को हम मना सकते हैं, या दिवाली साकार हो सकती है इस संसार के अंदर, जब हर आत्मा रूपी दीप जग जाता है, अर्थात श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का वो सतयुगी दैवी साम्राज्य इस संसार में आ जाता है, श्री राम का राज्य स्थापित हो जाता है। तब फिर चौथे दिन गोवर्धन पूजा के रूप में मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा का भी भावार्थ यही है कि प्रकृति के साथ भी मनुष्य आत्मा का बहुत गहरा एक तालमेल है। प्रकृति की खाली पूजा नहीं करनी है, या वृक्षों की पूजा करना, या गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की बात नहीं है, या गौ की पूजा करने की खाली बात नहीं है। भावार्थ ये है कि व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति जब सात्विक शुद्ध हो जाती है, तो उसका तालमेल बाह्य प्रकृति के साथ भी हो जाता है। यानी ये बाह्य प्रकृति को भी हमें इतना ही सम्मान भी देना है और स्वच्छ और सुरक्षित रखना है। मित्रों, दीपक तो होता है मिट्टी का बना, जिसकी कीमत भी कुछ मामूली ही होती है, परंतु तेल और बाती के डलते ही, उसके जग उठते ही वो पूजनीय बन जाता है। उसकी रोशनी को सिर माथे से लगाते हैं, परंतु तेल के चुकते ही, बाती के बुझते ही उस दीपक को कचरे में फेंक दिया जाता है। मानव शरीर भी मिट्टी के दीपक सदृश ही है। जब इसमें आत्मा रूपी ज्योति प्रवेश करती है और ज्ञान रूपी घी से वह निरंतर जगमगाती रहती है, तो व्यक्ति पूजनीय बन जाता है। आत्मा के जाते ही शरीर की गति भी मिट्टी के दीपक के समान ही हो जाती है। अतः दीपावली है आत्मा रूपी ज्योति को निरंतर ज्ञान धृत से जगमगाते रहने की यादगार। क्योंकि संसार के खेल के अंदर मनुष्य आत्मा अकेला नहीं है, और अकेला वो जीवन जी भी नहीं सकता है। ऐसे ये संसार एक मांडवा है, स्टेज है, जहां हम सभी आत्माएं एक्टर्स के रूप में हैं, लेकिन हमारे साथ प्रकृति, पशु पक्षी, फल फूल, ये सब है। इन सब की रक्षा भी हमें ही करनी है। आत्म के संस्कारों की रक्षा भी करनी है,
हमारी मर्यादाओं की रक्षा करनी है और साथ में बाहर प्रकृति की भी, पशु पक्षी भी हमारे ही इस संसार की समृद्धि है उसकी भी रक्षा करनी है। इसीलिए गोवर्धन पर्वत की पूजा के रूप में उसको मनाया गया है। गोवर्धन के अगले दिन आता है पर्व भाई दूज का। इस पर्व के साथ 5 दिवसीय दीपावली त्योहार का अंत हो जाता है। तो आइए इस पर्व के साथ जुड़ी कथा को सुने। भैया दूज। भारत के अंदर 2 त्योहार विशेष भाइयों के लिए रखे गए हैं, एक रक्षाबंधन और दूसरा भैया दूज। ये दोनों त्योहार भाइयों का विशेष माना गया है कि जहां भाई संकल्प लेते हैं बहनों की मर्यादा की रक्षा करने के लिए, बहनों की चारित्रिक रक्षा करने के लिए, बहनों के जीवन की मर्यादाओं को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं। और इसीलिए पौराणिक कथाओं के साथ उसको जोड़ा गया है कि यम एक बार अपनी बहन यमुना से मिलने आते हैं और उस वक्त यमुना को जब मिलता है तो बहुत खुश होकर के यमुना अपने भाई को अपने साथ अपने घर ले जाती है, उसको भोजन पान कराती है और उसके बाद उसको टीका देती है और तिलक देने के बाद संकल्पबद्ध होते हैं भाई और उसको रिटर्न में एक गिफ्ट देते हैं। भावार्थ ये है कि आज संसार के अंदर नर और नारी ये संतुलन ईश्वर ने इसीलिए रखा है ताकि ये संसार बहुत सुंदर विश्व बन जाए, जहां मनुष्य बहुत सुंदर सुसंवादिता के साथ एक दूसरे के साथ हार्मनी में जी सके। लेकिन जहां पर विकृतियां आ जाती है और वो विकृतियां मनुष्य के जीवन के अंदर, कर्म के अंदर, उसकी वृत्ति के अंदर आ जाती है, तो हर कोई बहन या हर कोई नारी अपने आप में असुरक्षा महसूस करने लगती है। भावार्थ यही है, यहाँ हमारे संस्कारों की रक्षा करने की बात है, मर्यादाओं की रक्षा करने की बात है और जीवन के अंदर श्रेष्ठ आचरण को प्रैक्टिकल लाने की बात है। और इस तरह से जब वो संसार में पेश आता है हर आत्माओं के साथ में, हर नर नारी के साथ, तो शायद ये विश्व इतना सुंदर बेहतर बन जाएगा जीने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि यम से यमुना ने एक ही वचन मांगा था कि इस दिन जो यमुना में स्नान करके, ये टीका लगा करके जो बहन अपने भाई को भोजन पान कराएंगी, उन बहन और भाई को इस दिन तुम यम लोक में नहीं ले जाओगे। कितनी सुंदर कथा है, लेकिन इसके अंदर जो मर्म छुपा हुआ है वो भी कितना सुंदर है। जिस भाई की बहन न हो या जो विदेश में हो, तो क्या उससे स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता? आज दुनिया में अगर बहन देश में है, भाई विदेश में है, तो कैसे भोजन पान कराएगी? कई बहनें जिनके जीवन में भाई नहीं है, भाई है जिनके पास अपनी सगी बहनें नहीं है, तो वास्तव में वो किसी न किसी नारी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध तो हो ही सकता है। टीका देने का भावार्थ ही यह है कि आत्म जागृति का टीका। जहां आत्म जागृति उसके जीवन में आएंगी तो हर नर नारी के अंदर वो श्रेष्ठता यानी आत्म भाव से उसको देखेगा। वो दृष्टि जब विकसित होगी, वो वृत्ति जब उसके जीवन में आएंगी और उसी के आधार पर व्यवहार और कर्म में आएगा, तो शायद ये संसार के अंदर कोई भयभीत नहीं होगा।
यम से भय की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज इंसान इंसान से डरने लगा है। पशु पक्षियों से डर नहीं लगता है, लेकिन मनुष्य को एक दूसरे से डर लगने लगा है। और इसी का प्रतीक शायद यम और यमुना की बात कह करके शास्त्रों में जोड़ा गया है, क्योंकि मनुष्य को सबसे अधिक डर यमराज का ही होता है। तो उस समय अगर यमराज प्रतिबद्ध होता है अपनी बहन की मर्यादा की सुरक्षा के लिए, तो शायद आज हर भाई को संसार की हर नारियों के प्रति ये सुरक्षा की भावना विकसित करनी चाहिए, उनकी मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो शायद उसको एक सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ यही प्राप्त होगा कि मेरी अपनी सगी बहन होती तो मैं उसके लिए प्रतिबद्ध होता था। आज किसी बहन की चारित्रिक रक्षा करके मैंने एक बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है, बहुत उच्च कार्य किया है। तो इसी का ही टीका देना होता है, मुख मीठा कराया जाता है, और साथ ही साथ भाई रिटर्न में यही गिफ्ट देता है। तो कितना सुंदर त्योहार है। तो मित्रों, सुना आपने कितना पवित्र संदेश लेकर ये भाई दूज का त्योहार आता है, जिसके फलस्वरूप समाज में शालीनता, मर्यादा, प्रेम का सात्विक संचार होता है और जीवन मृत्यु से निर्भय बन जाता है। कहा जाता है कि मनुष्य के भीतर जो होता है वही रिफ्लेक्ट होकर के बाहर उसके कर्म और व्यवहार में आता है। आंतरिक अगर उसकी मनोवृत्ति शुद्ध है, स्वच्छ है, तो बाह्य स्वच्छता भी स्वतः आने लगती है। लेकिन अगर हमारे अंतर मन में किसी के प्रति बुरी भावना है, बुरे संकल्प है, बुरे विचार है, हमारी सोच में नकारात्मकता है, या हमारे कर्म में, व्यवहार में नकारात्मकता है, अगर भीतर ही स्वच्छता न हो तो बाह्य स्वच्छता को ला करके भी क्या फायदा है। आज जब दुनिया के अंदर तो क्या भारत में भी स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, लेकिन ये बाह्य स्वच्छता भी तब बनी रहेगी जब मनुष्य आंतरिक रूप से अपने मनोवृत्तियों को स्वच्छ बनाने के कार्य में जुट जाएगा। दीपावली पहला पुरुषार्थ आंतरिक स्वच्छता के लिए है। दूसरा पुरुषार्थ दीपदान और नवेद। नवेद संपूर्ण खुराक की बात है। दीपदान का मतलब यही है कि जहां ज्ञान प्रकाश, ज्ञान को प्रकाश कहा गया है, तो ज्ञान का प्रकाश चारों ओर हम फैलाएं। जब आंतरिक रूप से व्यक्ति स्वच्छ हो जाता तो उसके अंदर आध्यात्मिक प्रकाश फैलने लगता है। ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश से वो अपने आत्मा को उन्नति की ओर ले जाने लगता है। उसके साथ साथ नवेद यानी सारा दिन उपवास या संपूर्ण खुराक किसी न किसी को खिलाने की बात है कि आज संपूर्ण भोजन की थाली जो है किसी को हम भोजन खिलाएं इस दिन विशेष। भावार्थ ये है कि खाली आत्म जागृति या आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलाने की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान का खुराक जो मन और बुद्धि को शक्ति देता है, सशक्त करता है, तो ये खुराक हमें बांटना है। इसीलिए लोग दीपावली पर इतने सुंदर मिठाइयाँ, इतने सुंदर सुंदर अच्छी चीजें लोगों को खिलाते हैं, खाते खिलाते हैं। भावार्थ यही है कि हमें अपने मन को सशक्त करते हुए ज्ञान का खुराक अन्य के साथ भी बांटना है और उन आत्माओं को भी सशक्त करना है। ये ऊर्जा सारे वातावरण के अंदर फैलानी है, खुशी की भावना चारों ओर फैलानी है कि जिससे आत्म कल्याण हर कोई महसूस कर सके। तीसरा पुरुषार्थ बही खाते, अर्थात हमें अपने जीवन के अंदर
अपने कार्मिक अकाउंट्स को देखना है और अपने जीवन के अंदर ऐसा कोई कर्म न करे जो किसी आत्मा को दुख दे, तकलीफ दे, किसी को नरक की ओर जाने के लिए प्रेरित करे, लेकिन अपने कर्म को श्रेष्ठ करना, अपने आचरण को ऐसा श्रेष्ठ बनाएं। जब ज्ञान का प्रकाश आएगा तो तीसरा पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध हो जाता है कि हम अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने कर्म को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और पुराने खाते किसी के साथ भी अगर है तो हम उसको आज के दिन क्षमा करते हुए सदा काल के लिए वो खाता समाप्त कर दे। इसी का ही ये तीसरा पुरुषार्थ आता है। चौथा पुरुषार्थ लक्ष्मी पूजन का। लक्ष्मी अर्थात लक्षण। जैसे दुनिया के अंदर जब किसी की शादी होती है और कोई बहुत अच्छे लक्षण वाली बहू घर में आ जाए तो लोग यही कहते हैं, इसके घर में सुलक्ष्मी आई है। और किसी के घर में अगर कोई बुरे लक्षण वाली बहू आ जाती है तो यही कहते, कुलक्ष्मी आई है। तो लक्ष्मी अर्थात लक्षण, कि जब हम अपने कर्मों को अनेकों के साथ, जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स है, उसको हम क्लियर करते हैं, आचरण को श्रेष्ठ करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे लक्षणों के अंदर श्रेष्ठता यानी लक्ष्मी का आवाहन, साक्षात लक्ष्मी का आवाहन हम अपने जीवन के अंदर कर सकते हैं। अपने लक्षणों को श्रेष्ठ बनाते हुए हम आत्माएं समृद्ध अंदर से हो सकते हैं। क्योंकि जहाँ परमात्मा की याद हो तो नेचुरल है कि संस्कारों के दिव्यता, श्रेष्ठता, दैवी लक्षण जीवन के अंदर आना, ये आत्म उन्नति की ओर, इतनी ऊंचाई की ओर व्यक्ति को ले जाने वाली बात है, जहाँ से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। जितनी आंतरिक समृद्धि होंगी तो बाह्य संपत्ति भी जब उसके जीवन में आती है तो वो संपत्ति उसको सुख प्रदान करती है। अगर श्रेष्ठ लक्षणों से, श्रेष्ठ आचरण से संपत्ति आ भी जाती है तो जीवन के अंदर, घर के अंदर दुख, दर्द, कलह, क्लेश को ही निर्मित करती है। इसीलिए जहाँ कर्म श्रेष्ठ हो, आचरण श्रेष्ठ हो, लक्षण श्रेष्ठ हो, दैवी संस्कार हो व्यक्ति के जीवन के अंदर, तो उससे जो संपत्ति भी, उस पॉजिटिविटी जब जीवन में आती है तो संपत्ति अपने आप खींच के आती है। योग्य व्यक्ति के पास लक्ष्मी भी चली जाती है और इसलिए जब लक्ष्मी उसके घर में जाती है तो वो सुख, संपत्ति और समृद्धि, सुख, शांति जीवन के अंदर, परिवार के अंदर ले आती है। वो सही रूप में लक्ष्मी का आवाहन है। तो चौथा पुरुषार्थ के अपने लक्षणों को श्रेष्ठ करना और दैवी संस्कारों को जीवन के अंदर ले आना, ग्रहण करना। पांचवा पुरुषार्थ है कि कहा जाता है कि दीपावली के दिन साधक लोग विशेष साधना करते हैं, मंत्र उच्चारण के साथ साधना प्रारंभ करते हैं। वास्तव में परमात्मा ने हमें एक ही महामंत्र दिया है कि हे आत्माएं, मन मना भव और मामेकम शरणम व्रज। एक मुझे ही याद करो, मन को मुझ में लगाओ, सर्व धर्म परित्यज मामेकम शरणम व्रज। कि दूसरे सब देह अभिमान वाले धर्म जो है, दैहिक नाते में जोड़ने वाले जो धर्म है, उसका परित्याग करते हो। धर्म माना जो हमारे जीवन के अंदर श्रेष्ठ धारणाएं ले आए। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि अपने आप को आत्म भाव में स्थित करो और आत्म भाव में स्थित होने की जो साधना है वो सर्वश्रेष्ठ साधना है। और उसके लिए महामंत्र हमें यही मिलता है,
मन मना भव मध्या जीवो। मन को मेरे में लगाओ और ब्रह्मा विष्णु महेश में मध्य में श्री विष्णु अर्थात कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में जाने के अधिकार को प्राप्त करो। तो जो परमात्मा को याद करते हैं निरंतर, वो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में जाने के अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तव में ये आत्म भाव में स्थित होने की साधना है और परमात्मा में मन को एकाग्र करने की साधना की बात है। और जो ये साधना करता है वो जीवन के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति को कर सकता है। तो ये 5 पुरुषार्थ, स्वच्छता, दीपदान, ज्ञानदान, साथ ही साथ श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ कर्म का खाता खोलना है, अच्छे कर्म हमें करना है, श्री लक्ष्मी का आवाहन करना है जीवन के अंदर, श्रेष्ठ लक्षणों का आवाहन करना है, और 5वां श्रेष्ठ साधना आत्मभाव में स्थित होने की साधना और परमात्मा में मन को एकाग्र करने की मंत्र उच्चारण के साथ मन की एकाग्रता को विकसित करने की बात है। तो ये 5 पुरुषार्थ जो करता है वो सही अर्थ में दीपावली त्योहार को मनाता है। मित्रों, खुशियाँ फैलाना, आपसी मेलजोल बढ़ाना और पारिवारिक संगठन को मजबूत करना, यही है दीपावली का शुभ संदेश। ऐसे उत्सव हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्म, रहन सहन, रीति रिवाज तथा देश की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा से अवगत कराते हैं। हर वर्ष दीपावली परिवारों में सीखने व सिखाने का आधार बनती है। पर सवाल उठता है कि क्या इस बार भी हम इसे पिछले सालों सा ही मनाएंगे या कोई नवीनता करेंगे जिससे हमारे खुशियों में 4 चांद लग जाए। तो क्यों ना हम एक संकल्प लें, अपनी सोच को कुछ विशालता प्रदान करें, क्योंकि शायद कोई और भी है जिन्हें इन खुशियों का इंतज़ार है, जो हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं पर किन्हीं कारणों से शायद वो ऐसा नहीं कर पाते। तो आइए इस दीपावली हम अपनी खुशियों में उन्हें भी शामिल करें, उन्हें भी वो प्यार, वो खुशी, वो अपनापन दें जिनकी उन्हें बहुत ज़रूरत है, और बनाएं इस बार एक यादगार दीपावली यादगार लम्हों के साथ। तो मित्रों, चलते चलते मैं आप सब से फिर से ये कहना चाहूँगी कि अपने परिवार के साथ एकत्र होकर ज़रूर खुशियाँ मनाएं, खूब सारे पटाखे फोड़ें और देखें अपनी समस्याओं, परेशानियों को ऊपर उठते, आतिशबाजियों में जलते, मिटते और ख़त्म होते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी। विशिंग यू अ हैप्पी दिवाली, हैव अ सेफ दिवाली।